गाइस, आप लोगों को माहिद और शहर की जोड़ी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। क्योंकि इधर पे जो है वो माहिद और शहर जब जिस तरीके से जो वो स्क्रीन प्ले जब उनका होता है और एक तरीके से जो वो देखा जाए वो फूलों की जो चादर जो उन्होंने बिछाई थी ऊपर जो है वो है ना, वो गिर जाती है उन लोगों के ऊपर। वो बड़ा ही प्यारा सीन लगा है आज के एपिसोड में। आप लोगों ने देखा होगा वो कितना प्यारा था, जिस तरीके से जो अपने माहिद भाई साहब जो है वो पूरे मोगरे के जो है वो उसके आ जाता है उसके फेस पर शहर के, लेकिन वो जो तोड़ देता है और वो उसको देखकर खो जाता है और बीजीएम जो है वो काफ़ी अच्छा बजता है, मद्दा बनता सा बजता है। लेकिन इधर पे जो कोसर जो है वो काफ़ी कोशिश कर रही है कि भाई इसकी शादी ना हो मेरी बेटी की। इधर पे जो है वो डॉक्टर के पास भी चली जाती है कि डॉक्टर जो है उसको चोर घोषित कर देता है। वो उधर से भी भाग जाती है, उसकी हेल्प नहीं करता है डॉक्टर। उसने बोला है कि 2 महीने की पेमेंट दे दो मेरे को कि मैं अपनी बेटी का कुछ कर लूँगी प्लीज़ साहब। लेकिन तब डॉक्टर जो है वो मना कर देता है, नहीं तुम बहुत लालची औरत हो, अभी तो 2 दिन नहीं हुए काम करे, तुम्हें 2 महीने की तनख्वाह चाहिए, नहीं हम नहीं दे सकते, ये चीज़ है। लेकिन तब कोसर ने जो है वो एक बड़ा ही एक तरीका आजमाया है और उसने जो है वो कोशिश करी है कि उसकी बेटी को कुछ पिला दिया, जैसे कि उल्टी आ रही है, उसको जो है वो भगा दिया बाहर। और इतने में जो है वो मौलाना साहब जब अंदर आए उसके घर पर आए हैं तो इधर पर जो है वो शहर मिली नहीं है, तो इधर पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो दुखी हो गए हैं और बोला है कि भाई हमारा जो है अपमान करते हो आप, ऐसा चीज़ है कि बल्कि उनके खुद ही बेटे, उनके जो खुद के पोते हैं वो ही नहीं आए हैं, यानी कि माहिद ही नहीं आए। माहिद चाहते ही नहीं है कि वो निकाह करे, है ना। तो फिर ज़बरदस्ती लगे बैठेंगे अपना जो है वो वंश बढ़ाने के लिए बोला है ना इन लोगों ने। आज के एपिसोड में यही चीज़ दिखाई है, तो भाई ये पता नहीं क्या है। और नीचे लिखा भी आता है, वो इतना सारी चीज़ जो वो स्क्रीन दिखा देते हैं। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, जब आप लोगों को पता है कि भाई इससे जो है वो समाज को गलत मैसेज जाएगा और किसी के धर्म के ऊपर जो है वो बातें उठेगी, तो फिर आप लोग ये शूट कर ही क्यों रहे हो? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, कुछ इतना एंटरटेनिंग लग नहीं रहा है जिस तरीके से जो चीज़ें है कि लोग बात जो है वो गलत ही सोचेंगे। पहले तो नीचे लिख देते हो काले काले अक्षर में ये काल्पनिक है, ये फलाना ढिमकाना है। और आजकल तो भाई शहर होने को है वो नहीं देते हो, ऊपर से पहले लिख देते हो काले अक्षर में सूचना। और वो इतने बड़े बड़े जो पात्र में जो लिख देते हो सूचना, उसको कम से कम है ना एक काम करो, इतनी जल्दी पढ़ा नहीं जाता है, कम से कम उसको रखो आप लोग 1 मिनट तक तो रखो, क्या लिखा क्या है उसमें हम पढ़ लें उसमें, है ना। तो उसको ये चीज़ रखो। तो ये चीज़ आप जो लिख रहे हैं फिर उसको फिर ये गलत सलत मत दिखाओ। फिर इसको ये अगर गलत सलत दिखाना है तो इसको फटाफट दिखाओ गलत सलत, और ये अब अच्छा दिखाओ इसमें, नहीं तो ये शो बंद होने के कगार पे आ जाएगा। फिर मत बोलना यही मैं बोल रहा हूँ मैं, है ना। तो मेरे हिसाब से ये शहर होने को है बढ़िया हैगा, अच्छा चीज़ें चल रही है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें दिखा देते हैं जिससे कि लोगों को जो है वो गलत एक मैसेज भी जाता है। लोग जो सोचते हैं कि भाई हमारे इधर ऐसा होता नहीं है, तो ये चीज़ है। और इधर पर जो है वो कमेंट में जो कि कलर्स टीवी के जितने भी प्रोमो से शहर होने के हैं, जितने भी कमेंट हैं, उसमें भी ये बड़ी शिकायत की गई है कि मैंने ये चीज़ पढ़ी है, उसमें भी यही बोला गया है कि भाई हमारे धर्म में ये नहीं होता, हमारे ये नहीं होता, तुम फालतू के जो है वो कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से जो है अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसको जो है वो थोड़ा सा कम करें इसको चीज़ को, है ना। कि औरत पर जो है वो इधर पर जो है वो उसके पापा जो है वो बोलते हैं कोसर से उसके पापा क्या बोलते हैं, अरे यार किसके पापा हैं, शहर के पापा बोलते हैं कि भाई औरत जो है वो सिर्फ बच्चा पैदा करने की मतलब मशीन होती है, ऐसा कुछ जो है वो चीज़ें करी है कि ये गलत सलत चीज़ें जो है वो, मतलब अगर एक औरत जो है वो 2 लड़कियां पैदा कर दे तो भाई मतलब लड़कियां का भाई देखो लक्ष्मी का रूप होती है। एक लड़की जो है वो एकदम हो तो घर जो है वो एकदम हैप्पीनेस हो जाता है। तो उनको लड़का चाहिए, इसलिए उन्होंने जो है दूसरी शादी कर ली, उनकी दूसरी शादी और इसलिए जो है वो इतना प्यार जो है निछावर करते हैं, हमें लड़का दिया वंश ये बढ़ाएगा। गजब का सिलसिला है। मैं तो कह रहा हूँ अगर ऐसा सिलसिला है ना, तो सही बताऊँ मैं, जो ऐसी हरकतें करते हैं, जो मर्द ऐसी हरकतें करते हैं, उनके लड़के बड़े होकर अपने बाप को वृद्ध आश्रम भेज दो, सबसे बढ़िया यही रहेगा आप लोगों के लिए। तब इनकी समझ आएगी कि लड़कियां कितनी अच्छी रहती है। जिस तरीके से जो है वो औरत पे जो है इतना जो है जुर्म कर रहे हैं ये लोग, अगर रियल लाइफ में भी अगर ऐसा है तो भगवान जाने उनका क्या होने वाला है फिर आगे वाली लाइफ में। तो यही चीज़ है, इसलिए समझ जाओ जितने भी जो है वो मूर्ख लोग हैं जो कि औरत को जो इतना ज़्यादा इल्ज़ाम लगाते हैं, जो कि एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन जो है वो बोल रहे हैं। शर्म करो।
अगर इस शो में दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो ये काल्पनिक तो लिख रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को बचाव के लिए लिख रहे हैं, एक कवर चढ़ाने के लिए लिख रहे हैं। रियल लाइफ में भी कहीं ना कहीं होता होगा ये चीज़, तभी तो वो कर रहे हैं। और होता है भाई, किसी भी जगह पर होता है, हर जगह हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई धर्म को जो है वो लाया जा रहा है, हर जगह होता है ये चीज़ें। तो ये गलत है भाई, ये गलत है। और इसको समझो, इस धीरे धीरे जो है वो मानसिकता को बढ़ाओ। वैसे तब जो है वो बहुत आगे जो है वो हो चुके हैं, थोड़ा सा जो है वो मॉडर्न हो चुका है इंडिया, थोड़ा सा मतलब समझदारी हो चुकी है बहुत चीज़। तो मेरे हिसाब से ठीक है। और जहाँ ज़्यादा छूट मिलती है लड़कियों को, वो प्लीज़ अपना जो है वो अपने माँ बाप को ध्यान में रखते हुए सारे काम करा करें, क्योंकि बहुत चीज़ें जो हो जाती है, लड़कियों को छूट भी मिल जाती है तो फिर वो भागा दौड़ी फिर कहीं ना कहीं करने लगते हैं, कहीं इधर कहीं कैफ़े में चले गए किसी के साथ, कहीं किसी, तो फिर वो माँ बाप को भी दुख होता है कि यार हमने इतनी छूट दी है, तो फिर लड़की फिर है ना, फिर छूट इसलिए फिर नहीं देते हैं, फिर ये भी हो जाता है ना कि हम नहीं दे रहे हैं इसलिए कहीं ये कहीं हाथ से ना निकल जाए। तो ये चीज़ है, तो लिमिट में मेरे हिसाब से चारों तरफ ये चीज़ें रहना चाहिए, माँ बाप की बातें मानना चाहिए। और ये जो है वो माँ बाप जो है, बाप खासकर जो है वो, उनको भी ये समझना चाहिए कि लड़कियाँ जो है वो अच्छी होती है ना। तो ये जो शो में दिखा रहे हैं, आई डोंट नो किस मकसद से दिखा रहे हैं, उसकी तो अपन बात नहीं करना चाहेंगे, कर लिया, लेकिन अब क्या करें। लेकिन इधर पर जो है वो शहर और माहित के जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें जो है वो जिस तरीके से दिखाई गई है, ऊपर जो है वो माहित जो है वो अपनी माँ में उड़ जाऊँ, मैं माहित में उड़ जाऊँ, वो मेरा इमारत के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं, वो माहित भी खड़े हुए हैं, वो सोच रहे हैं कब में ये उड़े तो मैं भी उड़ जाऊँ, पीछे पीछे उसकी टांग पड़कर है नीचे खींच दूँ उसको। उसकी माँ जो है वो जा रही है, भाई क्यों डराते हो भाई, हैं क्यों डराते हो। ऊपर से रात के 10 बजे कलर्स टीवी पर देते हो महाराजों, कलर्स वालों, ऊपर से हॉरर शो दिखाते हो कभी और बीच में अच्छा चल रहा है, शहर होने को है ये म्यूजिक बजाते हो, उसके बाद क्या सिलसिला करता है तुम लोग हैं, से रात को 10 बजे आहट चालू कर देते हो बीच बीच में तुम लोग, आहट चालू कर रहे हो तुम लोग बीच बीच में। ये जब वो चल के जा रही है कि माहित में मैं उड़ जाऊं, अरे कूद जा तू, एक काम कर महारानी, एक बार में कूद जा, डरा मत तू। अभी तो चलो ठीक है, दिन में देख लिया जियो हॉटस्टार पर, रात को 10 बजे देखने की हिम्मत नहीं लग रही मेरे को। वो बीच बीच में से वो इमारत के ऊपर चल के जा रही है, और बेचारे का जो वो एक ब्रेसलेट था इधर पर जो है वो है ना, तो वो मोतियों वाला वो गिर जाता, टिक 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 बरसात होती है कि उसकी, तो वो थोड़ा सा जो है वो इसको कम दिखाओ, माहे में गिर जाऊं उड़ जाऊं बोल रही है। तू उड़ माहित, तू एक काम कर, तू मैं तेरे को एक सलाह देता हूँ मैं माहित, वो जब तेरी माँ उड़े है ना, तब तू उसके काम करना, टांग पकड़ना, तेरे को उड़ने दूंगा, तेरे को नीचे फेंकूंगा, चल हट। जब देखो जब आ जाती है कि माहित मैं उड़ जाऊं, क्या है ये, ऊपर से जो है वो शहर देख लेती है। जब देखो जब वो ऊपर रहता है इमारत के ऊपर, तब वो नहीं मैं होने नहीं दूंगी, मैं बचाऊंगी, फिर वो भागती हुई नजर आती है कि ऊपर गई है, उसको बचा लेगी। वैसे चिंता मत करो आप लोग, चिंता मत करो, वो बचा लेगी, सांस रोक कर ना रखिए, हाँ तो वो बचा लेगी। फिलहाल इधर पे जो है वो जिस तरीके से जो है वो मेरे को ऐसा लग रहा है थप्पड़ वप्पड़ ना मार दे उसको। वैसे तो जो है थोड़ा सा जेंटलमैन इंसान है वो, लेकिन ठीक है। तो वो जब देखो जब ऊपर से जो है शहर की थोड़ा सा जो है वो अच्छा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ओवर भाई, ना पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होने वाला है इसका, ना डॉक्टरी बनने वाली है कि सब धरा का धरा रह जाएगा, सुहा हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला भाई। तो थोड़ा सा जो है वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे जो है वो इनकी गाड़ी जो है वो पलटती हुई नज़र आ रही है कि अभी ये मैंने 4 दिन में अगर मैंने देख लिया है मैंने ये शो, तो भाई मैं आपको बताऊं, मैं ये शो जो है वो पलटते हुए नज़र आ रहा है। इनकी जो है वो कहानी में से जो वो डिस्ट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहा है। वो जाना कहाँ था इनको और वो पहुँच कहाँ रहे हैं। इनकी शादी हो जाएगी, उसके बाद फिर शादी हो जाएगी तो फिर डॉक्टरी कैसे करेगी वो मैडम, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। चलो देखते हैं बाकी। और ये डॉक्टरी अगर नहीं कर पाए तो फिर अपन इसके ऊपर फिर बात करेंगे, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं अपनी जो है कहानी से थोड़ा सा अलग होते हुए नज़र आ रहे हैं। देखते हैं क्या होने वाला है, अभी 10 दिन बाद और पता चल जाएगा वैसे तो, फिर अपन इसके बारे में और भी चीज़ अपन बात करेंगे। फिलहाल तो आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना, और भी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा। जैसे कोई खबर आती है तो बताऊंगा। वैसे निकाह इनका हो चुका भैया, शादी हो चुकी है इनकी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर कैसे बनेंगी मैडम। बड़ी जो है वो डायग्राम बना रही थी, जो आधा अधूरा डायग्राम था, जिसका भाई डायग्राम भी ऐसा बनाया वो दद्दू ने, वो जो बेहोश हो रहे थे छाती पकड़ के जो है वो कर रहे थे। सांस अच्छा है क्योंकि वो ऑक्सीजन मास्क जो है वो बगल में रखा हुआ था, उनने जो है वो दे दिया उनको जो है सुगंधित, तो उनको सांस आ गई बेचारे को, बिठा दिया वो भी पलंग के नीचे। ओके, वो देख रहा है वो दद्दू ये डायग्राम बना रही है कि फिर उसको फिर गिल्ट होता है यार, हाँ यार डायग्राम में मैंने पूरी बॉडी बनाई, बेचारे का हाथ नहीं बनाया, चलो बॉडी भी ठीक है, हाथ भी नहीं बनाया, फिर किडनी भी नहीं बनाई, कैसा मैं डॉक्टर हूँ। फिर सोच रहा होगा वो बूढ़ा वो
फिर वो जो है वो बनने में लगी, फिर वो म्यूजिक भी बजा रहे, शहर होने को है। भाई इतना ज़्यादा मगन है, ऐसे दिखाते हैं पढ़ाई में जैसे बहुत उसका मगन है। अभी पढ़ते हुए नहीं देखा उसको हमने सबसे बड़ी बात, जब से एपिसोड चालू हुआ तब से हमने इसको पढ़ते हुए नहीं देखा। वो भी एक पेपर में एक आर्टिकल आया था, मम्मी ये मतलब आर्टिकल पढ़ रही हूँ, मैं तो ये पढ़ रही हूँ। बस वो तो इतने अच्छे से पढ़ने लगी है। जब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, जब वो आर्टिकल पढ़ रही थी, वो एक महिला ने बोल दिया, जा ये जो है वो ये चुनरी है, ये लेकर जा उनके पास, डॉक्टर के पास उधर पर, और उधर ही चले जाना, उधर से उधर, ठीक है ना। जब उसके बीच में जो वो अटैक हुआ, वो ऑटो वालों ने वो अटैक कर दिया था उसके ऊपर, जब उसने जो शहर ने बताया है, और तो फिर कौसर को उसी से कंप्लेन करना चाहिए ना, उस मालकिन से जिसने रखा है कि भाई ये किस महिला ने जो मेरी बेटी को भेजा था, अगर उसको कुछ हो जाता तो क्या करती तुम। वो चीज़ भी नहीं दिखाई तुम लोगों ने। ये चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ, आधा अधूरा मत दिखाओ भैया। ऊपर से जो है वो इतना मगन होकर पढ़ रही थी, वो ऐसा लगी बैठी थी बेचारी, से आंखें फाड़ फाड़ के, इतना जैसे कि बहुत एकदम घोट के पी जाएगी आज के दिन पूरा पेपर है, पूरा आर्टिकल। अच्छा लग रहा था उसका आर्टिकल, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए इंसान को, लेकिन इतना जो दिखा रहे थे ना वो ओवर लग रहा था। फिर ऊपर से जो है वो उस महिला ने भेज दिया, तो नहीं मम्मी मैं नहीं आ रही, अम्मी मैं नहीं आ रही, मैं आप जाओ, मैं इधर ही बैठती हूँ। किसी के भी घर पर बैठ गई पढ़ने, उसको कोई होश ठिकाना नहीं ऐसा लग रहा था। मेरा ये मानना है कि अगर ये चीज़ है तो उसको कौसर को जो है ये चीज़ बोलनी थी कि किस महिला ने भेज दिया मेरी बेटी को। वो लड़का भी तो था साइड में, वो लड़का कौन सा काम कर रहा था, वो जिसने जो है ऑटो में बिठाया था, याद है आप लोगों को, एक लड़के ने ऑटो में बिठाया था, उसको भेज देते। लेकिन नहीं, शहर का ही उधर पे सूट दिखाना। चलो ठीक है, भेज दिया, लेकिन कौसर को जो है वो जिस डॉक्टर मतलब जिसने काम पर रखवाया है, कम से कम उससे ये तो बोल दो कि मेरी बेटी को उधर भेजने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। आई थिंक क्या सिलसिला है वो तो आप ही जानो यार। कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा पसंद मतलब शो आ रहा है, पसंद आ रहा है। मेरे को तो थोड़ा सा जो है वो इलॉजिकल शो लग रहा है, वो तो भगवान जाने कि क्या होने वाला है इस शो का। BGM अच्छा है, एक्टिंग अच्छी है, ज़बरदस्त है। पार्थ की जो है वो ज़बरदस्त एक्टिंग करते हैं, गुस्सेल है, अच्छा लग रहा था। और शहर का जो है वो थोड़ा सा मेरे को ओवर एक्टिंग लगी है, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं मेरे को तो थोड़ी सी ओवर लगी है मेरे को, है ना। कौसर जी जो हैं यानी कि माहीवीर जी जो हैं वो, उनकी भी बेटर एक्टिंग है, उनकी बढ़िया करी है उन्होंने, है ना। और बाकी जो है वो उनके अब्बू जो हैं, वो उनके पापा जो हैं, फादर जो हैं वो शहर के, वो उनने भी बढ़िया ज़बरदस्त एक्टिंग करी है। कोई उनका भी कुछ नहीं था ऐसा कुछ करा सर। ठीक है, फिलहाल तो क्या कहना चाहोगे आप कमेंट में जरूर से बताना। और भी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब। फिलहाल के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।